नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 3 तरीके जिनकी मदद से आप सेरोटोनिन को नेचुरली बढ़ा सकते हो। बिना कोई दवाई खाए आप नेचुरली ही सेरोटोनिन को बढ़ा सकते हो। ऐसे 3 तरीकों के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि नेचुरली ही क्यों बढ़ाए सेरोटोनिन। दवाई खा के क्यों ना बढ़ाएं। दवाई क्यों ना खाएं सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए। समझने की बात है। दवाई इसलिए नहीं खानी है सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए क्योंकि नेचुरल तरीका हमारे पास है। और जब नेचुरली ही हम कोई चीज़ कर सकते हैं तो दवाई क्यों खानी। दवाई कौन खाता है और क्यों खाता है, इस बात को समझिए। और दवाई क्यों खानी चाहिए इंसान को, इस बात को जानिए। दवाई मजबूरी में एक इंसान खाता है। दवाई खाने को एक शौक नहीं बनाना चाहिए। मजबूरी में इंसान दवाई खाता है और खानी चाहिए। मजबूरी में जब कोई दूसरा रास्ता ना हो तब दवाई खानी चाहिए हमें। लेकिन जब कोई दूसरा रास्ता है हमारे पास, नेचुरल रास्ता है हमारे पास, एक अच्छा रास्ता मैं कहूँगा है हमारे पास, तो फिर क्यों आर्टिफिशियल तरीके से हम सेरोटोनिन को बढ़ाने की कोशिश करें। जब एक अच्छा खासा नेचुरल तरीका है हमारे पास, एक नहीं 3 तरीके हैं हमारे पास, तो क्यों दवाई खाएं और क्यों साइड इफ़ेक्ट्स भी अपनी बॉडी को झेलने पर मजबूर करें, क्योंकि दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। और क्यों महंगी महंगी दवाइयाँ खाएं, महंगे महंगे अपनी ये चीज़ें करें, फीस भरें और साइड इफ़ेक्ट्स भी फिर हमारी बॉडी को झेलने पड़ेंगे उस चीज़ के। तो क्यों इन चक्रों में पड़ना है, क्यों दवाई की आदत शरीर को डालनी है, क्यों ये सब चीज़ें करनी है जब नेचुरल अच्छे खासे तरीके हैं हमारे पास। अब साइकेट्रिस्ट तो आपको बताएगा नहीं नेचुरल तरीकों के बारे में। क्यों? क्योंकि नेचुरल तरीके बता दिए तो दवाई खाने कौन आएगा, फिर दवाई लेने कौन आएगा। फिर आपको अगर वो बता देगा कि नेचुरल तरीके भी है सेरोटोनिन को बढ़ाने के, जो कि प्रूवन है, साइंटिफिक है, मेडिकल साइंस में एकदम प्रूवन है, जिनका एविडेंस है, अगर उसने बता दिया आपको ये बात, तो क्या आप दवाई खाने जाओगे फिर उसके पास? बिल्कुल नहीं जाओगे। तो इसलिए शायद आपको ना पता हो कि नेचुरल तरीका भी है सेरोटोनिन को बढ़ाने का। तो इसलिए शायद आपको ये जानकारी ना हो, बट आपको जानना ज़रूरी है। जानना ज़रूरी है आपके लिए कि सेरोटोनिन को नेचुरली भी बढ़ाया जा सकता है और नेचुरली ही आपको बढ़ाना है। आर्टिफिशियल तरीका नहीं अपनाना है जिसकी वजह से आपके शरीर को साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़े। तो कौन से है वो नेचुरल तरीके? 3 तरीके हैं। पहला तरीका हेल्दी डाइट। पहला तरीका है हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन को सही करना, हेल्दी डाइट अपनी डाइट में इंक्लूड करना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना। पहला तरीका ये हुआ। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा है आपके लिए। और ना ये सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन बढ़ाएगा बल्कि आपकी हेल्थ को भी बेटर करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, एनर्जी को इंक्रीज करेगा, आपको हल्का महसूस कराएगा और एक अच्छी आदत भी आपको डलेगी हेल्दी खाने की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने की, फ्रेश खाने की, ताज़ा खाने की। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए। आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट इंक्लूड कर सकते हैं और लंच में आप सैलेड इंक्लूड कर सकते हैं। लंच और डिनर में आप सैलेड इंक्लूड कर लीजिए। सैलेड में आपको खीरा आप खा सकते हैं और टमाटर आप खा सकते हैं। इसके अलावा भी जो सैलेड होता है वो आप खा सकते हैं। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं हेल्थ के फील्ड में। पहला तरीका ये हुआ। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। और जो भी तरीके मैं आपको बताऊंगा ये ना सिर्फ सेरोटोनिन को बढ़ाएंगे, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे, ओवरऑल इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगे, आपको अच्छा महसूस कराएंगे, आपकी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को सशक्त बनाएंगे। तो ये जो तीनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ना सिर्फ सेरोटोनिन को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी हेल्थ को मजबूत करेंगे,
आपके स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, बेहतर करेंगे। दूसरा तरीका है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करनी है और डेली करनी है। एक्सरसाइज आप कोई भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी वो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आप शारीरिक रूप से सक्रिय रह सको। बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है ये। इससे भी सेरोटोनिन आपका बढ़ेगा। एक्सरसाइज करने से भी सेरोटोनिन हमारा बढ़ता है और ये प्रूवन है। मेडिकल साइंस में इसका एविडेंस है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है, उसने इस बात को प्रूव किया है। जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसने ये साबित करा है। जो भी मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ वो सब कुछ साइंटिफिक है, मेडिकल रिसर्च से बैक्ड है। ठीक है। तो दूसरा तरीका रहा एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज आपको करनी है और डेली करनी है। कुछ भी आप कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, घर पर एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम जा सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, योगा भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब है बस एक्टिव आपको रहना है। दूसरा तरीका ये रहा। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, और तीसरा भी बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा है, और उससे भी आपको ना सिर्फ सेरोटोनिन मिलेगा बल्कि आपको विटामिन डी भी मिलेगा और आपकी इम्यूनिटी भी बेटर होगी। शायद आप समझ गए होंगे। तीसरा तरीका है सनलाइट के नीचे बैठना। डेली आपको ये रूटीन बनाना है कि आपको सनलाइट के नीचे बैठना ही बैठना है। 10 मिनट आप बैठ सकते हो। 10 मिनट काफ़ी है हमारे लिए। 10 मिनट काफ़ी है हमारे लिए। 10 मिनट अगर डेली हम सनलाइट के नीचे बैठते हैं तो वहाँ से भी सेरोटोनिन बढ़ता है, वहाँ से भी सेरोटोनिन बढ़ता है, विटामिन डी भी मिलता है। बहुत बेनिफिट हमको मिलता है सनलाइट के नीचे बैठने का, बहुत बेनिफिट मिलता है हमें, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो ये रहे 3 तरीके जो आज मैंने आपको बताए, जो आपको अपनाने हैं सेरोटोनिन को बढ़ाने के। ये 3 तरीके ना सिर्फ आपके शरीर के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाएंगे बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी सशक्त बनाएंगे, आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए कितना कमाल का है ये। आपने ना कोई आर्टिफिशियल तरीका अपनाया, ना कोई दवाई खाई, ना किसी डॉक्टर के पास गए, कुछ नहीं करा। घर बैठे अपना इलाज कर लिया। घर बैठे ही सेरोटोनिन को आपने बढ़ा लिया, और ना सिर्फ सेरोटोनिन को आपने बढ़ाया बल्कि अच्छी आदतें भी आपने अपनाई, अच्छी आदतें भी आपने डाली। अच्छा खाने की, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने की, एक्सरसाइज करने की, सनलाइट के नीचे बैठने की, जो कि आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो इसलिए नेचुरल रास्ता अपनाना है। जितना हो सके उतना नेचुरल रहना है, उतना नेचुरल रहना है, उतना नेचुरल रहना है, और आर्टिफिशियल से उतना ही दूर रहना है, क्योंकि आर्टिफिशियल लास्ट में हमको अपनाना चाहिए। जब नेचुरल ना मिले तब आर्टिफिशियल को अपनाया जाए। जब कोई भी नेचुरल तरीका आपके पास ना हो उस समस्या के समाधान का, तब आपको आर्टिफिशियल के पास जाना चाहिए। वरना आर्टिफिशियल जो भी चीज़ें हैं उन सब से आपको दूर रहना चाहिए। दवाइयाँ आर्टिफिशियल ही है, केमिकल ही है, और उसमें क्या है, मतलब ऐसा जादू है? कुछ नहीं है। और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, महंगी भी आते हैं, महंगी भी आते हैं। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए 3 तरीके अपनाने हैं। पहला, हेल्दी डाइट को इंक्लूड करना है। दूसरा, एक्सरसाइज करनी है। और तीसरा, सनलाइट के नीचे डेली 10 मिनट बैठना है। इन 3 तरीकों को अपना के आप अपने सेरोटोनिन को घर बैठे बढ़ा सकते हो बिना किसी दवाई को लिए। और अगर आप ऑलरेडी दवाई ले रहे हो या लेने की सोच रहे हो, अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहते हो, तो आप ये जो बातें मैंने आपको बताई ये उनको भी आप कह सकते हो। ठीक है। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट को ये बात कह सकते हो कि सर, डॉक्टर जी,
हम अगर अपने सेरोटोनिन के लेवल को पहले तो क्वेश्चन करना सीखो, क्वेश्चन करना सीखो। डॉक्टर के पास आप फीस दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, फ्री में नहीं जाते हो, सेवा नहीं वो कोई कर रहा आपकी, पैसे लेता है और पैसे आप देते हो तो हक है सवाल पूछने का आपको। तो सवाल पूछा करो डॉक्टर से, ठीक है? सवाल पूछो कि डॉक्टर साहब किस चीज़ की दवाई लिख रहे हो, क्या होगा मतलब ये दवाई खाने से मेरे शरीर में सेरोटोनिन बढ़ेगा? अगर वो कहते हैं कि हाँ सेरोटोनिन बढ़ेगा, आपके अंदर सेरोटोनिन की कमी है, तो दूसरा सवाल आपका होना चाहिए कि डॉक्टर साहब सेरोटोनिन की कमी है तो वो तो मैं नेचुरली भी बढ़ा सकता हूँ, उनको तो मैं नेचुरली भी पूरा कर सकता हूँ अच्छे से, बढ़िया से। तो आप नेचुरल तरीका क्यों नहीं बताते? दवाई खाने के लिए क्यों कह रहे हैं हमें? पूछिए डॉक्टर साहब से, कहिए उनसे कि डॉक्टर साहब अगर मैं सेरोटोनिन को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकता हूँ तो आप दवाइयाँ क्यों लिख रहे हैं? नेचुरल कोई डाइट क्यों नहीं लिख रहे? नेचुरल कोई तरीका हमें क्यों नहीं बता रहे? ये सवाल पूछिए और फिर देखिए। और अगर वो कहें डॉक्टर साहब कि नहीं ऐसा कोई तरीका नहीं है, तो नीचे आज की वीडियो में लिंक में मैं आपको जो रिसर्च पेपर हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो उन्होंने जो ब्लॉग डाला है, जो आर्टिकल डाला है, जो प्रूवन है, साइंटिफिक है, वो मैं लिंक में डाल दूंगा। आप ये उनको दिखा सकते हैं एज एन एविडेंस, एज एन सपोर्ट, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ आज की वीडियो में जानने को, सीखने को मिला होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझसे जुड़े रह सकते हैं, ऐसे ही बहुत कुछ सीखते रह सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आऊँगा एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, आपसे फिर बातें करूँगा, फिर आपको कुछ ऐसा ही अच्छा बढ़िया सिखाऊँगा। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही जीवन में सीखते रहिए।